थोड़ा सा इसमें डाला है केवड़ा वाटर। गरम मसाला। This is a cow mom. Cow mom. Very nice. Mommy, this is our secret basement here. Yeah. तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, हनी एंड क्रीम विथ टी एंड मिल्क। देख हम विशाल बस नमाज पढ़े, उसके बाद वो भी ब्रेकफास्ट करेगी, फिर उनको मेडिसिन भी देनी है। दोनों की खांसी अभी तक के सही नहीं हुई, अभी भी खांस रहे हैं दोनों। इल्हाम की तो आवाज़ भी चेंज हो गई है अभी। एक मेडिसिन इसने पी ली है, ये वाली नहीं पीती, इसको इससे नखरे करती है। येला इल्हाम, इफ़ यू वांट टू गो इशाल फ्रेंड बर्थडे यू हैव टू ड्रिंक। नए नए बहाने ढूंढ के इसको बताना पड़ता है, तब जाके मानती है। कल भी इतने मस्के लगाए रात में, तब जाके इसने पिए। Oh, let's go get ready for the party. Yalla, take out your dress, shoes, necklace, clips. दे दिया है। इल्हाम ने बोला है कि आज भी उसको डैडी ड्रेस पहनना है, तो डैडी की वाइट शर्ट है ना, तो इल्हाम को मैच करना है। और इशाल ने आज ये ड्रेसेस जो हैं फोल्ड किए हैं, आधे आधे रख दिए हैं, क्योंकि मैंने उसको बोला था ना सिर्फ जो छोटे वाले हों तो वो फोल्ड कर देना, बड़े वाले मैं कर लूँगी। तो ये इस तरह से उसने फोल्ड किए। Yeah, I will make our own ice cream. Just wait. इतने बीमार हैं दोनों, खास रहे लेकिन आइसक्रीम से बाज नहीं आते। अभी बोलते हैं घर में बना के दो। 2 दिन तो मैंने जो मैंगो मिल्क शेक बनाया था ना, उसकी आइसक्रीम बना के दे दी थी। ये जो स्टेन है ना, ये एक्रिलिक पेंट का है। इसको मतलब मैंने बहुत कोशिश की निकालने के लिए, लेकिन ये फिर भी नहीं निकला। मतलब मैंने इसको ब्रश से भी घसा, ब्लीच भी मैंने इसमें ऐड की, और बेकिंग सोडा, लेमन, नेल पॉलिश रिमूवर, हर तरह के जो भी हैक थे मैंने सब ट्राई कर लिए, लेकिन ये फिर भी नहीं निकला। एक यहाँ पे लगा है और एक ऊपर कॉलर के पास, दोनों जगह से नहीं निकला। वाओ, इशाल ने ना पूरा मेरा कॉर्नफ्लावर का जो डब्बा था ना, पूरा यूज़ कर करके स्लाइम बना के ख़त्म कर दिया। अब ये लास्ट पीस था, कल ये भी बना लिया। बस उसको एक चीज़ बस अच्छी लग जाए ना, तो ये वही करते रहती है। हाँ, इट्स रेडी और नो? No, foam. मोर कॉफ़ी। I think so. Need more coffee. यस, बस only water, coffee and sugar. No, also need me. Yeah, she is making for all of us. But I want that one. I want that one, mommy. Okay, fine. One for me, one for mama, one for you. No. More. Faster. आजकल इल्हाम को भी कॉफ़ी अच्छी लगने लगी है। 2 दिन से इशाल इसके लिए भी कॉफ़ी बनाती है और अपने लिए भी। तो आज उसने मेरे लिए भी बना लिए। मतलब इसमें आइस वगैरह नहीं है, मतलब कोल्ड कॉफ़ी है लेकिन विदाउट आइस। इसमें आइस भी नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी और मिल्क है बस। आइस होती तो फिर ठंडी रहती ज़्यादा। कवर अब टूट गया है। से इज ब्रोकन। It's broken from here and broken from here, both sides. गंदा भी हो गया, इसको थोड़ा साफ करते। ताज़ी डेट्स आई है और जामुन आए हैं। ये जामुन यूएई से आए हैं, मतलब यहाँ किसी फार्म से आए हैं। अभी सामने जो टेलर अंकल है ना, उन्होंने दिए हमारे। इशाल को मैंने बोला जामुन के ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करो, तो ये ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर रही है। हाँ, दिस आर योर बेबीज। वाओ, यू हैव सो मेनी बेबीज। इल्हाम ने अपना हाउस बनाया है यहाँ पे, बोलती है मैं प्ले कर रही हूँ मेरे बेबी से। इनके डैडी ने इनके दोनों के टैब छुपा दिए, तो अभी मैं इसको लैपटॉप में ये रीडिंग करा रही हूँ शाल को, क्योंकि टैब में इजी रहता है लेकिन लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल कीबोर्ड डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला। इससे बहुत एक लेटर को टाइप करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। सो
so she could go to zip line? No. So she goes to zip line? No. I think so she can go to shopping. That plate, another plate from there. रमेश आके सो गए। अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने। विशाल बोलती है मेरी हेल्प करेगी, तो विशाल भी आ गई है यहाँ पे हेल्प कराने। आज मैं सोच रही हूँ दाल गोश्त बना लेती हूँ, विशाल को भी अच्छा लगता है दाल गोश्त। यार विशाल, हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको रफली चॉप कर लिया है। और ये जो गार्लिक है इसको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी, सिर्फ ये अदरक को ग्रेट कर लूँगी कद्दूकश से, और बस इस तरह ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी। Now put another ginger piece. It's not done. You have to push little bit. One at a time. Okay. Huh? Yeah, just push and do it. How to? Like this? Be careful with the hand. It's so hard. For you it's difficult because you don't know how to use this. ये जो सॉल्ट है ना, पिंक सॉल्ट, इसको मतलब चेक करके डालने का, क्योंकि इसके अंदर है ना रॉक्स भी हैं। तो कभी कभी ना खाना जब मैं खाती हूँ तो मुंह में रॉक्स आते हैं, तो मैं सोच रही हूँ रॉक्स कहाँ से आ रहे हैं। कभी सैलेड में आते हैं तो कभी सालन में। तो ये जो है रॉक्स इसके अंदर मिक्स है, और वो कलर ऐसे है ना कि आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा रॉक्स है और कौन सा मतलब सॉल्ट है। तो बहुत केयरफुली मतलब मैं चेक करती हूँ, उसके बाद ही मैं ये सॉल्ट है ना खाने में ऐड करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मतलब मैं ये वाला नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि फिर अगर इसमें से रॉक्स हैं तो फिर मतलब ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपको बाद में मतलब पथरी वगैरह हो सकती है इससे। चम्मच नमक मैंने इसमें डाल दिया। ये टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन। पुट ओके, लीव इट, दैट्स इट, नॉट लाइक दिस। ये रही जिंजर जूलियन। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं और थोड़ी सी जिंजर, और इसमें हरा धनिया और पुदीना मिक्स है। तो ये सारा हो गया गार्निशिंग के लिए। लेमन है, ये भी मैंने रख लिया है, इससे भी हम गार्निश कर लेंगे। आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कप आटा लेती हूँ डेली यूज़ के लिए। इसमें से 1 रोटी तो बच जाती है, जो रमेश मतलब कभी ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं। तो ये आधा कप है, तो यहाँ पे मैंने 4 कप लिए इसके। Yeah, put the tape. She's already my चल काम। वो सब गल गया, मसाला भून लेती हूँ, उसके बाद इल्हाम के लिए निकाल लूँगी मैं, और फिर इसमें दाल डालूँगी। दाल को मैंने वॉश करके रख लिया। जब तक मसाला भुनेगा मैं रोटियां भी बना लेती हूँ। बस अभी सालन हो गया, इल्हाम के लिए निकाल दूँगी, इसके बाद मैं उसमें दाल डालूँगी। तो इल्हाम के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी ग्रेवी निकाली है, और बाकी मसाले में मैंने दाल ऐड कर दी है, इसमें पानी ऐड किया है, और थोड़ा सा सॉल्ट मुझे कम लग रहा था तो मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। तो बस अब इसको पकने के लिए रख देंगे, और इसमें 4 सीटियाँ लेंगे। 4 सीटियों में दाल अच्छी तरह से गल जाएगी। रमीश सो के उठ गए थे और उनको भी बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। इल्हाम का सालन रेडी हो गया था, रोटी भी रेडी थी, तो मैंने रमीश को दे दिया था कि मतलब इल्हाम को आप खाना खिला दें जब तक कि दाल रेडी होती है। अभी रमीश यहाँ पे बैठ के बड़बड़ कर रहे हैं कि मतलब क्यों तुमने 2-2 डिशेस बनाई है, एक ही बनाना चाहिए था, अभी मैं कितना वेट करूँ, इतनी भूख लग रही है मुझे। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, इशाल कुछ बोलती है, इल्हाम कुछ बोलती है। इल्हाम को सिर्फ एक ही आलू गोश्त डेली, और इशाल बोलती है कि मुझे डिफरेंट खाने ट्राई करने होते हैं।
तो अब मैं किसकी सुनूं, इसलिए मैंने ऐसे चीज़ बनाई कि मतलब हम सब भी खा लें और इल्हाम भी खा ले। इल्हाम के लिए मैंने ग्रेवी निकाल ली और हम सब के लिए दाल गोश्त बना लिया। माशाल्लाह दाल जो थी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और जो ऊपर से मैंने 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाला था उसकी वजह से उसका जो टेस्ट था वो डबल हो गया था। तो आप लोग भी जब नेक्स्ट टाइम दाल बनाएं तो उसमें केवड़ा वाटर ज़रूर ऐड करें। तो बस हमने डिनर किया, और डिनर करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नेस्टो, क्योंकि 1 जुलाई हो गए। आज हमने ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, तो मोस्टली जो हमने चीज़ें लेनी होती हैं वो हम नेस्टो से लेते हैं। उसके बाद जो कुछ रह जाता है वो वीवा से और ग्रीनलैंड से लेते हैं। क्योंकि आज ट्यूसडे था, इसके लिए नेस्टो में आज ऑफ़र्स नहीं लगे थे, तो हमने सोचा कि आज हम लोग सिर्फ वेजिटेबल और जो भी मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं बस वो ले लेते हैं। बाकी की जो चीज़ें रह जाएंगी वो हम लोग वीकेंड पे आके ले लेंगे, क्योंकि उस दिन हमें ऑफ़र्स में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने सोचा था कि मतलब ऑयल और जो वॉशिंग पाउडर है, राइस है, ये जो बड़े बड़े आइटम्स हैं ना वो हम लोग वीकेंड में ले लेंगे। तो बस हमने आज यहाँ से अभी फ्रूट आइटम ले लिए थे, और यहाँ से बटर और चीज़ ले लिया था, और ब्रेकफास्ट आइटम ले लिए थे। तो नेस्टो से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। नेस्टो हम लोग कार से गए थे, उसके बाद हम लोग घर गए, घर पे सारा सामान वगैरह रखा, उसके बाद हम लोग पैदल गए वीवा। हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने वीवा से एक बाथरूम क्लीनर लेके आई थी। तो वो जो बाथरूम क्लीनर है वो मतलब कॉकरोचेस के लिए भी यूज़ करती हैं। तो जहाँ पे भी कॉकरोच नज़र आते हैं वो उस पर स्प्रे करते हैं तो कॉकरोच मर जाते थे। तो हमने सोचा कि हम लोग भी वो लेके आते हैं, हम लोग भी ट्राई करते हैं। तो जब हम लोग वीवा गए तो हमें मतलब वो सेम तो नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता एक दूसरा बाथरूम क्लीनर मिल गया था, तो हमने वो ले लिया। बाकी यहाँ पे आज दालें और मसाले भी ऑफ़र में लगे थे, तो हमने वो भी ले लिए, और बच्चों को जो भी स्नैक्स चाहिए थे उन्होंने वो लिए। बाद में यहाँ से हनी हमें अच्छी मिलती है, तो हनी भी हमने यहाँ से ले ली। यहाँ पे कैट फूड के भी बहुत सारे ऑप्शन थे, तो हमने कियो के लिए भी 4 डिफरेंट फ्लेवर के अलग अलग कैट फूड ले लिए थे। उसके बाद बस वीवा से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और हम लोग बाहर आ गए थे। बाकी का जो सामान अब रह गया है वो हम लोग इंशाल्लाह कल देखेंगे। हम की स्कूटर वहाँ वीवा के सामने भूल गए ना, तो रमी कभी लेने के लिए गए। तो सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर पे आ गए थे, और घर पे आते ही रमीज़ ने सबसे पहले कियो के लिए फ़ूड ओपन करके रखा। लेकिन पता नहीं कियो को ये फ़ूड पसंद था कि नहीं। हमने कियो को इतनी आवाज़ें दी, बुलाया, लेकिन वो नहीं आ रही थी। तो बस उसने 1-2 बार ही टेस्ट किया, उसके बाद मतलब ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने उठा के फ्रिज में रख दिया कि उसको कल देंगे। दूसरे दिन भी मैंने उसको दिया, लेकिन फिर भी मतलब उसने इतने दिल से नहीं खाया जितने दिल से हम उसके लिए लेके आए थे। हमारे घर के पीछे साइड में ना पूरा सैंडी एरिया है, तो जब भी हम लोग यहाँ से जाते हैं ना हमारे पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि पूरी मिट्टी मिट्टी होती है। तो इल्हाम ने मेरे पैर देखे तो बोलती मम्मा आपके पैर इतने गंदे, मैं साफ़ कर दूँ? मैंने बोला हाँ कर दो। तो इल्हाम मेरे पैर साफ़ करी थी, तो इशाल बोलती है कि मैं मम्मा के करूँगी, तुम डैडी के करो। तो वो जाके अपने डैडी की कर रही है, और इशाल मेरे पैर साफ़ करी है। मैं यहाँ पे रमीज़ को बोल रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र करिए कि अल्लाह ने आपको इतनी प्यारी प्यारी बेटियाँ दी हैं। देखिए कितनी खिदमत कर रही हैं आपकी, बस अल्लाह इनके नसीब अच्छे करें। मैं ये सब बोल रही हूँ, और इशाल अपने टेढ़े मेढ़े मुँह बना के मुझे दिखा रही है।